नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। मधुबनी के नरसंहार मामले में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिया बड़ा बयान। घटना पर जाहिर की चिंता, कहा अपराध करने वाले कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। मधुबनी नरसंहार मामले को लेकर आरजेडी सरकार पर हमलावर सीएम नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा पीड़ित परिवार से मिलेंगे तेजस्वी यादव। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोले मंत्री मंगल पांडे, कहा बिहार में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, बाकी राज्यों से बेहतर है बिहार की स्थिति। और जामताड़ा जिले में कोरोना की दूसरी लहर का असर, जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ हुई उन्नति, कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या में बढ़ोतरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। राज्य में सभी डीएम, एसपी, सिविल सर्जन बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है और इस दौरान डीएम, एसपी, सिविल सर्जन बैठक में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। राज्य के सभी डीएम, एसपी, सिविल सर्जन बैठक में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक की गई है, जिसको लेकर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब एक बार फिर मुख्यमंत्री भी सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं कोरोना को देखते हुए। और डीएम, एसपी, सिविल सर्जन इस बैठक में मौजूद होंगे। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से बैठक की जा रही है और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब चिंता, सरकार की तरफ से चिंता दिख रही है। और मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई है, समीक्षा बैठक। इस बैठक में डीएम, एसपी के साथ कई लोग मौजूद हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश ने बैठक की है और इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर से जितने जिले के डीएम और एसपी हैं उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। रोज जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए एक समीक्षा बैठक है और डीएम और एसपी से जिले के हालात जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जिले में कितनी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है और उसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया कल भी सवाल की तो उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार जो है पूरी तरह गंभीर है और बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयारी की जा रही है सरकार की ओर से। आप देखेंगे कि डीएम और एसपी की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं हर एक जिलों में कि मास्क का उपयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंस बना के रखें। फिलहाल अगर बंदी की बात करें तो अभी फिलहाल 11 तारीख तक बिहार के सभी स्कूलों को बंद किया गया है और एक गाइडलाइन बनाई गई है जिसके तहत शादी, पार्टी, समारोह में कम संख्या में लोगों को बुलाने की अपील की गई है। उसके अलावा ये जो बैठक हो रही है इसमें आगे के हालात पे चर्चा हो रही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किस तरह का गाइडलाइन जारी किया जाए कि जिससे संक्रमण ज्यादा न बढ़े। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि समीक्षा बैठक की गई है मुख्यमंत्री आवास पर और इस दौरान इस बैठक में डीएम, एसपी सब मौजूद होंगे। इसके द्वारा जिले के क्या कुछ स्थिति है इसको लेकर मुख्यमंत्री इस बैठक पे चर्चा होगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है कोरोना को लेकर और क्या लॉकडाउन लगा सकती है सरकार। देखिए, अभी लॉकडाउन की स्थिति जो है उससे जब लगातार हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं या जो भी राजनेता और मंत्री हैं उनसे बात हो रही है तो वो लॉकडाउन की स्थिति को अभी लागू करने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए, खासकर म्यूजियम, पार्क हो गए, इन सभी जगहों को
बंद किया जा सकता है। उसके अलावा जो शादी समारोह है या कोई भी फंक्शन है जिसमें भीड़ इकट्ठी होती है उसमें उस पे रोक लगाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल पूर्ण रूप से लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनने वाली। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि जो ये बैठक हुई है, समीक्षा बैठक, इसमें क्या स्कूल को लेकर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, और क्या स्कूल को लेकर स्कूल को एक बार फिर बंद किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के इस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं बिहार में। सरकार इस बैठक में इस पर चर्चा, क्या कुछ चर्चा हुई होगी स्कूल को लेकर? जी, मैं बता दूं कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री के निर्देश से जितने भी बिहार के स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। 11 अप्रैल तक जितने भी स्कूल हैं इनको बंद कर दिया गया है। स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ स्कूल में वहाँ के शिक्षक और कार्य करने वाले जो स्टाफ है वही जा रहे हैं। तो स्कूल के लिए पहले ही डिसीजन आ चुका है। स्कूल जितने भी बिहार के स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है, कोचिंग संस्थाओं को बंद कर दिया गया है, साथ ही कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस बैठक के बाद जो मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस ब्रीफिंग होगी, अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया है, किन महत्वपूर्ण जगहों को बंद करने का ऐलान किया गया है। पूर्ण लॉकडाउन की अगर बात करें तो बिहार में पूर्ण लॉकडाउन संभव नहीं है और पब्लिक भी इस मूड में नहीं दिख रही है। पिछले दिनों कल की घटना सासाराम की है, जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कराने के लिए प्रशासन की टीम गई थी। हालांकि नोटिफिकेशन जारी था कि जो भी बिहार में कोचिंग संस्थानें हैं, स्कूलें हैं, वो नहीं खुली रहेंगी, लेकिन जब प्रशासन की टीम वहां जाती है तो कोचिंग संचालक जो है पुलिस पे हमला कर देते हैं। तो अभिषेक, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब अस्पतालों में क्या कुछ और व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये बैठक जो हुई है इसमें सिविल सर्जन भी मौजूद है, इसको लेकर अस्पतालों में क्या कुछ और व्यवस्थाएं की जा सकती है मरीजों को लेकर? अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। मधुबनी नरसंहार मामले को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने मधुबनी घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारे मंत्री सबसे पहले घटनास्थल पर जाकर मामले को देखा है, अपराध करने वाले कोई भी उसका बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव से मधुबनी दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि विरोधी दल नेता के बारे में पता लगाना मुश्किल है, वो कब कहां जाते हैं किसी को नहीं पता रहता है। और नीरज सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे सरकार के मंत्री के रूप में गए हैं और सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में किसी भी इस प्रकार के जो अपराधी हैं जिन्होंने मधुबनी ऐसी घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह के चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार स्वयं इस पर अनुसरण कर रही है और शीघ्र ही तो स्पीडी ट्रायल करके उसे सजा भी दिलाएगी। क्या राजनीति कर रहे हैं क्या सर? तेजस्वी यादव आज जा रहे हैं वहाँ, क्या लगता है कि राजनीति के वो नेता प्रतिपक्ष है, वो अब उनका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। वो कब दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से कब वो मधुबनी आते हैं, फिर मधुबनी के बाद फिर वो कहाँ जाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। हम सब तो सरकार के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं और हमारी उपस्थिति और हमारी सरकार की चिंता बताती है कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की एक घटनाओं पर नजर रखते हैं और उसका जो भी बेहतर समाधान हो सरकार के स्तर से वो हम सब करेंगे। चलिए, बेगूसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर आक्रोशित परिजनों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। बेगूसराय से बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है और डीएम ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। धर्मेंद्र रजक की नस काट कर की गई थी हत्या, आरोप लगाया गया है और मंडल सारा के एम्बुलेंस का ड्राइवर था धर्मेंद्र रजक। नगर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। डीएम ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है, उन्होंने भरोसा दिलाया है आक्रोशित परिजनों को। धर्मेंद्र रजक की नस काटकर हत्या की गई थी, परिजनों का कहना है।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बेगूसराय से मनोज सिंह जुड़ गए हैं। मनोहर, आपसे जानना चाहेंगी कि आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है बेगूसराय में, क्या कुछ मामला है, किस बात को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए? मनोहर, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मैं बता दूं कि एक व्यक्ति की हत्या हुई है। वो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, जो जेल के कैदी एम्बुलेंस के वो ड्राइवर थे, उनकी हत्या हो गई है। उसी को लेके परिजनों ने डीएम ऑफिस के सामने सबको रख के घेराव किया है। उनका मांग है कि सही जांच हो और दोषी जो है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कैसे हत्या हुई है पुलिस इसकी जांच करके दोषियों को कार्रवाई की जाए, दोषियों पर। जी मनोहर, इस दौरान डीएम कार्यालय के बाहर आक्रोशित परिजनों ने प्रदर्शन किया है। डीएम का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ कहा है परिजनों को? देखिए, बेगूसराय के जो डीएम है वो उन्होंने आश्वासन भी दिया है और लोगों का यह भी आरोप था कि इनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजा की भी बात आई थी सामने। डीएम बेगूसराय के जो डीएम है अरविंद कुमार वर्मा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जहां तक बन पाएगा सहायता राशि की भी मुहैया करवाई जाएगी। जी मनोहर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि धर्मेंद्र रजक की नस काटकर हत्या की गई है, ये परिजनों का आरोप है, तो इसको लेकर अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, जो धर्मेंद्र रजक थे, जो ड्राइवर के रूप में काम करते थे, एम्बुलेंस के चालक थे, उन्होंने कैदी को पहुंचाकर पटना से वापस आ रहे थे। देर रात उनकी नस काट के हत्या करके सुभाष चौक के पास बिक दिया गया था और उसके बाद जब परिजनों को सूचना मिली तो पहचान किया गया, तो धर्मेंद्र रजक के रूप में किया गया और यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनसे मांग की जा रही है कि जांच करके और अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ के जेल के अंदर रखा जाए। जी मनोहर, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और इस दौरान डीएम ने आक्रोशित परिजनों को भरोसा दिलवाया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। दौरान परिजनों ने आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र रजक की नस काटकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। वहीं डीएम ने अब परिजनों को आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मधुबनी हत्याकांड को लेकर फिर एक बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में खुद गंभीरता से देख रहे हैं। मधुबनी पीड़ितों के साथ किसी भी कीमत पर नाइंसाफी नहीं होगी। प्रशासनिक लापरवाही सामने आई तो जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि बहुत दुखद घटना है। मधुबनी कांड में दोषी को पकड़े जाने को लेकर उन्होंने बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मधुबनी कांड कोई भी दोषी होंगे उसे जरूर पकड़ा जाएगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। में स्थिति में जो मधुबनी कांड हुई बहुत ही दुखद है और हर हालत में अपराधी भी पकड़े जाएंगे और उन परिवार वालों को भी
मदद हर तरह की सरकार करेगी। जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद है और खुद बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी सभी बेहद संवेदनशील हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मंत्री नीरज सिंह बबलू जी को सबसे पहले वहां था और जो स्थिति को लेकर के नीरज सिंह बबलू जी ने स्वयं वहां के डीएम, एसपी से बात की है और इस सरकार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। प्रशासनिक लापरवाही की बात सामने आ रही है, लोग वो अभी वो जांच का विषय है। अगर प्रशासन की लापरवाही हुई है तो मधुबनी के नरसंहार मामले में आरजेडी के गठित 7 सदस्यीय टीम ने कुल पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, जिसके बाद आज तेजस्वी यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने मधुबनी जाएंगे। उसके पहले परिवार वालों से मिलकर पटना पहुंचे और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उस परिवार के लोगों की हत्या की गई है, इसके साफ पता चलता है कि सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग ही इस घटना को अंजाम दिए हैं। मधुबनी कांड को लेकर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कार्रवाई करने के बयान को लेकर आरजेडी नेता ने सीएम पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन आज तक 7 दिन हो गए हैं, लेकिन उनके एक भी उच्च पदाधिकारी मुलाकात करने नहीं आए हैं। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बगल में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का भी घर है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक परिवार वालों से मुलाकात नहीं की, जबकि बेनीपट्टी में जाकर स्कूलों के फंक्शन में जरूर वो हिस्सा लेते हैं। दूरी 3 किलोमीटर है। पूरी घटना के बाद 4 घंटा तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। अपराधी तांडव करते रहे। सैकड़ों बार ग्रामीणों के टेलीफोन के बाद भी पुलिस वहां नहीं गई। सबसे आश्चर्य है कि कल तक वहां ना एसपी, ना डीएसपी और ना ही कलेक्टर आज तक पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया, जबकि 5 व्यक्ति मरे हैं। एक व्यक्ति जीवन मौत के बीच में जूझ रहे हैं पटना में। उनके इलाज के लिए सरकार के द्वारा अभी तक एक भी पैसे का व्यवस्था भी नहीं किया है। कल उनसे बीच में कल नीतीश कुमार ने कहा है कि हम घटना पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी, हम विपक्ष की तरफ पब्लिसिटी नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का एक ही काम है, खाकर सोना, इसके सिवा कुछ नहीं। इतनी बड़ी घटना है, सरकार अपने स्वयं जाना चाहिए था घटनास्थल पर। नहीं अगर जाने में सक्षम थे, बूढ़े हो गए हैं, थके हैं, लाचार हैं, तो अपने मंत्रियों को भेजना चाहिए था। बगल में मंत्री गए भी, गांव के बगल तक गए स्वागत के लिए, लेकिन जो पीड़ित परिवार से मिलने का भी काम नहीं किया। ग्रामीणों के द्वारा आरोप है कि जो हत्यारोपी लोग हैं, वो हत्यारोपी सरकार संरक्षित हैं और कई फोटोग्राफ दिखाया गया जो मुख्यतः एसपी और डीएसपी और सिविल डीओ के साथ उनके उठने बैठने का साक्ष्य था, और इसीलिए आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, तो नीतीश जी ने एक्शन क्या लिया? 6-7 करीब 7-8 दिन बीत गए और आज तक गुनाहगार। बिहार के मधुबनी जिले के महमदपुर में 5 लोगों की सामूहिक हत्या के पीड़ित परिवार से तेजस्वी यादव आज मुलाकात करने पटना 10 सेकुलर आवास से निकले हैं। तेजस्वी यादव के साथ ही आरजेडी द्वारा गठित की गई 7 सदस्य की टीम पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। आवास से निकलने से पहले मधुबनी जाते वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। अब नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार कहते हैं कि तेजस्वी यादव पब्लिसिटी के सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो उनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यादव ने कहा कि मैं विपक्ष हूं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रही है उनको न्याय दिलाए, और आज हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ मधुबनी नरसंहार पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। और पूरी तरीके से बिहार में आप कह सकते हैं कि राक्षस राज जो है वो कायम है। अब अलग अलग नाम पे संगठन चल रहा है, रावण के नाम पे संगठन चल रहा है। प्रशासन के लोगों को कुछ हम लोग तो जानते हैं रावण जो है बुराई का प्रतीक है। अभी जो है दशहरा में भी जो है
रावण का वध किया जाता है ताकि सारी बुराइयों का प्रतीक को जो है हटा दिया जाए, अपने मन से जितनी बुराइयां वो हटा दिया जाए। और ऐसे ऐसे संगठन चल रहे हैं जिनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री से कुछ पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता रहता। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं थके हुए जिनको कोई जानकारी ही नहीं होता है, और पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समाप्त हो चुका है। जो नीतीश कुमार जी का इकबाल है वो खत्म हो चुका है। चलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, इसलिए लगातार ट्वीट करते हैं। अब वो घर से निकलेंगे नहीं, पीड़ितों का आंसू नहीं पोंछेंगे तो। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली से लेकर पटना प्रदेश कार्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के प्रांगण पार्टी के झंडोत्तोलन किया गया और इस दौरान बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया गया और प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने बूथ लेवल तक पार्टी का स्थापना दिवस मनाने की तैयारी की है ताकि पीएम मोदी को संबोधन बूथ स्तर पर के कार्यकर्ता सुन सके। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यों को गिनाएगी। बीजेपी की स्थापना दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। आज पार्टी अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और अटल जी ने जिस विश्वास के साथ कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, उसी विश्वास से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 6 वर्षों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के कार्यक्रम को लेकर के गरीबों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन्हीं गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था और उसी के यह रूप है कि आज गरीबों के लिए इतने सारे कल्याणकारी योजनाएं भाजपा की सरकार चला रही है। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर बिहार सरकार ने पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों की जांच और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा बढ़ा दी गई है। 75,000 के करीब कोरोना जांच रोज हो रहा है। 1 लाख रोजाना जांच हो रहा है। इस लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हो रही है। राज्य के सभी डीएम, एसपी, सिविल सर्जन बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्था बढ़ाने के लिए निर्देश देने को लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ मिलकर मॉनिटरिंग कर रही है। लॉकडाउन को लेकर हालात अभी वैसे नहीं हुए हैं। बिहार में अभी कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रित है, इसलिए लॉकडाउन पर बिहार सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। लॉकडाउन के बजाय परिस्थिति ठीक हो, इस पर सरकार कार्य कर रही है। पिछले 1-1.5 महीने से पूरे देश से ये समाचार मिल रहा था कि कोरोना के नया केसेस फिर से बढ़ रहा है और हम सब लोग उसी समय से सतर्क हो गए थे। धीरे धीरे हम लोगों ने जांच को बढ़ा दिया था और जो चिकित्सकीय सुविधा है उन सभी सुविधाओं को फिर से पूर्व की भांति हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। और बीच के दिनों में जो जांच 20,000 तक आ गया था, अब उस जांच को हम लोग बढ़ा के 75,000 तक ले गए हैं और 1 लाख तक जांच को ले जाने का लक्ष्य है। और अस्पतालों के अंदर भी जो कोरोना के मरीजों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई थी, उन व्यवस्थाओं को भी हम लोगों ने बढ़ाया है। विभिन्न अस्पतालों में जो कोविड के मरीजों के लिए बेड थे, उन बेड के संख्या को बढ़ाया गया है और आज ही समीक्षा हो रही है। सभी जिलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, हमारे सिविल सर्जन
के साथ आज 12 बजे से हम सब लोग समीक्षा करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और केंद्र की तरफ से भी लगातार हर विषयों की मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी हो रही है। जामताड़ा जिले में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब देखने में मिल रहा है। कुछ दिनों पहले जिले के कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो गई थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 92 हो गई है। वहीं प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार कर लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने द्वार कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। सदर अस्पताल सहित जिले की करीब सभी पंचायत में हजारों लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम जारी है। वहीं डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 92 हो गई है। कुल पॉजिटिव संख्या 1371 हो गई है, जिसमें से 1281 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर है। में 22 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इनको मिला के टोटल एक्टिव केस 92 हो चुका है। हमारा टोटल पॉजिटिव केस टिल नाउ 1373 है। हमने आज 4 लोगों को डिस्चार्ज किया, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी था। इनको डिस्चार्ज करके हमारा टोटल डिस्चार्ज 1281 है। लोगों से अनुरोध है, अगर उनमें किसी प्रकार का सिम्टम, सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन वगैरह के आ रहा है तो वो बढ़ चढ़ के सामने आए और अपना जांच करवाएं। लखीसराय जिले में महसोना पंचायत के वार्ड नंबर 10 स्थित समाजसेवी रंजीत राम के आवास पर बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी और महसोना पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार रंजीत राम ने की है। बैठक में मुख्य रूप से चैती छठ पर्व के मौके पर महसोना पंचायत में छठ व्रतियों को गंगा स्नान कराने को लेकर विशेष चर्चा की गई है। इस संबंध में रंजीत राम ने कहा कि चैती छठ पर्व के मौके पर 12 अप्रैल सोमवार को सुबह 6 बजे निजी वाहनों से पंचायत की सभी छठ व्रतियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सिमरिया गंगा घाट ले जाया जाएगा। वहीं गंगा स्नान के बाद सभी छठ व्रतियों को उनके आवास पहुंचा दिया जाएगा। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ